हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है इंडिया और कनाडा को लेकर। ये उनके रिलेशंस को लेकर बहुत बड़ी खबर है। और आप देखेंगे पिछले 5-6 सालों में, मतलब 2019 के बाद जब इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन खराब हुए थे, जब आर्टिकल 370 भारत ने हटाया था, उसके बाद से दूसरा ऐसा घटना हो रहा है जिस पर रिलेशंस भारत के किसी विदेशी देश से काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहे हैं। तो इंडिया और कनाडा के मध्य काफ़ी जो लड़ाई हो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। यहाँ पर कनाडा की तरफ से जो चीज़ की गई है भारत के खिलाफ, वो बहुत ही अजीबोगरीब है। आपको यहाँ पे पता चलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 15 अक्टूबर की वर्तमान की ही खबर है, अभी लेटेस्ट न्यूज है कि कनाडा के जो पीएम हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि न्यू दिल्ली यानी भारत के जो एक्शन है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। और आपको पता ही होगा कि सिख सेपरेटिस्ट जो था, अलगाववादी नेता था, उसके मर्डर केस को लेकर ये सब चीजें चल रही हैं। आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। तो यहाँ पर हम समझेंगे क्या भारत गलत है या कनाडा यहाँ पर गलत है। जो कनाडा कर रहा है क्या वो सही भी है या नहीं है, तो हम ये सब चीजें देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए इंडिया की तरफ से रिस्पांस भी दिया गया है डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन को लेकर कि कनाडा के साथ हमारे कैसे डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन है। इसमें तो देखिए भारत ने यहाँ पर जो भी एलिगेशन से लगाए गए थे ट्रूडो गवर्नमेंट के द्वारा, उन सबको भारत ने स्ट्रांगली रिजेक्ट किया है। और दोस्तों आप देखेंगे ना, पिछली बार भारत ने किसके खिलाफ इतनी, मतलब कड़ी भाषा का उपयोग किया था, तो ये शायद पाकिस्तान के खिलाफ, किसी देश के खिलाफ भारत ने इतनी कड़ी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया। आप देखेंगे इसमें कितने भयंकर यानी कितने कड़े शब्दों पर भारत ने निंदा की है कनाडा की। यहाँ पर देखिए प्राइम मिनिस्टर जो ट्रूडो हैं, इन्होंने सितंबर 2023 में है जो कि एलिगेशंस लगाए थे भारत पर। लेकिन इस पर भारत सरकार ने लगातार कहा है कि आप हमें एविडेंस दिखाइए। एविडेंस क्या है, आप बताइए आखिर किस आप आधार पर हम पर एलिगेशन लगा रहे हैं। अगर आप एविडेंस नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं, भारत से रिश्ते आप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं लगातार बिना किसी ठोस सबूत के, ये भारत ने कहा है। इसको देखिए, प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने 2018 में जब ये भारत में आए थे, तो इन्होंने भी देखिए उस समय भी काफी ज्यादा गलत बयानबाजी की थी। और भारत ने इस पर कहा था कि आप ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, और जिस रास्ते पे आज आप जा रहे हैं ये सही नहीं है। और उन्होंने भारत के जो भी अलगाववादी नेता हैं या भारत को अलग करने को लेकर जो एजेंडा चलाते हैं, उनको आप खुलेआम बढ़ावा देते हैं अपने देश में यानी कनाडा में, ये भारत ने डायरेक्टली कहा है। इसके बाद भारत ने ये भी कहा है कि आप इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए भारत से लगातार रिश्ते खराब करने का प्रयास कर रहे हैं और भारत पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, ये भी भारत ने कहा है। इसको देखिए, भारत ने ये भी कहा है कि ऐसा कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि आप देखेंगे कि जब भारत पर चुनाव होने थे, उस समय भी लगातार कनाडा की तरफ से गलत बयानबाजी की जा रही थी और खालिस्तान समर्थक जो हैं उनका सपोर्ट कर रहा था कनाडा, यानी उनके पीएम जस्टिन ट्रूडो। ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद ये भी कहा है कि आप एंटी इंडिया सेपरेटिस्ट को जो भी बढ़ावा दे रहे हैं ये आप सही नहीं कर रहे हैं, और ये जो आप पॉलिटिकल गेन्स के लिए कर रहे हैं ये चीज गलत है, ये भारत सरकार ने डायरेक्टली उन्हें कहा है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर भारत ने ये भी कहा है कि जो भी भारत के जो सिटीजन हैं जो गलत तरीके से कनाडा गए हैं और जिनको आतंकवादी संगठन भी भारत ने घोषित किया हुआ है, आप उन्हें सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, उन्हें भारत सरकार को प्रत्यर्पित क्यों नहीं कर रहे हैं, ये भी भारत सरकार ने कनाडा से कहा है। इसको देखिए, हाई कमिश्नर जो हमारे संजय कुमार वर्मा जी हैं, जिन पर डायरेक्टली आरोप लगाया है अब कनाडा की सरकार ने कि ये भी इन्वॉल्व थे, जो जिसकी मृत्यु हुई थी खालिस्तान समर्थक नेता की, अभी हम बताएंगे वो कौन था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, भारत सरकार ने कहा है कि जो हमारे हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा हैं, ये भारत के सीनियर मोस्ट सर्विंग डिप्लोमेट हैं, और ये लगभग 36 साल का इन्हें अनुभव है। ये इसके पहले आपके एम्बेसडर रह चुके हैं जापान में, सूडान में, और उन्होंने इटली, तुर्की, वियतनाम और चाइना में भी इन्होंने काम किया है। तो आप उन पर डायरेक्ट इस तरह का आरोप नहीं लगा सकते हैं कि ये डायरेक्टली शामिल था। अगर शामिल थे तो आप कोई प्रूफ दिखाइए। आपको हैरानी होगी कि अभी तक कनाडा की तरफ से कोई भी ऑफिशियल प्रूफ नहीं दिखाई है, बस वो बयानबाजी कर रहे हैं कि हमने प्रूफ जो है दिखा दी है, लेकिन आप बताइए ना क्या प्रूफ है वो। तो वो अभी तक उनकी तरफ से नहीं बताया गया है कि आखिर किस कारण से वो ऐसे आरोप लगा रहे हैं।
यहाँ पर देखिए कनाडा ने कहा है कि भारत जो ये कर रहा है तो ये मौलिक गलती है जो कर रहा है। अब बताइए मौलिक गलती क्या होती है भाई साहब? आप हमारे देश के प्रतिनिधि पर जो कनाडा में हैं हाई कमिश्नर है उन पर डायरेक्टली आरोप लगाएंगे, वो भारत कोई एक्शन न ले, तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा कि पिछले साल जो कनाडाई धरती पर एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या की गई थी उसके कारण से ये आप देखेंगे लगातार तनाव बढ़ता हुआ जा रहा है और वर्तमान में एक दूसरे के राजदूतों को निष्कासित कर दिया गया है दोनों देशों से। यहाँ पर देखिए दोनों देशों के बीच राजनीतिक विवाद में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है क्योंकि भारत पर मौलिक गलती आरोप करने का लगाया आरोप है जो कि लगाया गया था। यहाँ पर जो कनाडाई राजनेता हैं जगमीत सिंह, इन्होंने दावा किया है कनाडाई सिख जो है डर के मारे सता रहे हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ प्रतिबंधों की मांग की। हरदीप सिंह निज्जर यही वो नेता है जिसकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन इसका आरोप भारत सरकार पर डायरेक्टली लगाया गया। देखिए आप किसी ग्रुप को आरोप करते हैं ठीक है आप, लेकिन किसी देश की सरकार को ही डायरेक्ट कहेंगे कि उसने ही हत्या कराई है वो भी बिना प्रूफ के, ये बहुत ही गलत बयानबाजी होती है। प्रधानमंत्री जो ट्रूडो हैं इसके इनके पूर्व सहयोगी रहे हैं न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जो है जगमीत सिंह, इन्होंने दावा किया कि कनाडाई सिख डर से परेशान है और उन्होंने कनाडाई सरकार से भारत के खिलाफ कार्यवाही करने का आग्रह किया है। और आप देखेंगे ना इस समय जो जगमीत सिंह है ना इन्होंने कनाडा सरकार जो ट्रूडो की है इनकी पार्टी से अपना दावो भी पीछे कर लिया है, यानी इन्होंने सपोर्ट देना बंद कर दिया है। तो अब देखिए जो जस्टिन ट्रूडो है ये इतने ज्यादा हमलावर क्यों हो रहे हैं भारत के खिलाफ? क्योंकि ये चाहते हैं कि जो भी सिख अलगाववाद नेता हैं कनाडा में खालिस्तान की मांग करने वाले उनका वोट इन्हें डायरेक्टली मिल जाए, जब उनके भी सपोर्टिव बनना चाहते हैं, यानी जगमीत सिंह का भी वोट बैंक ये चाहते हैं कि हमारी पार्टी को ही मिल जाए। ठीक है, तो उन्होंने देखिए कहा है एक बयान में, उन्होंने कहा कि जगमीत सिंह ने कहा कि भारत के राजनयिकों को निष्कासित करने के आज के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, हम कनाडा सरकार से एक बार फिर भारत के खिलाफ राजनयिक प्रतिबंध लगाने, कनाडा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक नेटवर्क इस पर एक प्रतिबंध लगाने का आह्वान कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे आरएसएस पर आज तक आपने कभी सुना है कि कनाडा में उन्होंने किसी की हत्या कर दी है? ऐसा कोई जब बात ही निकल के नहीं आई है तो ये कैसे प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं? लेकिन इसके अलावा खालिस्तान खुलेआम जो है भारत विरोधी कृत्य कर रहा है उसको वो बढ़ावा देते हैं क्योंकि वो वोट बैंक उनको सूट करता है। कनाडा की धरती पर संगठित आपराधिक गतिविधि में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे गंभीर परिणाम भुगतने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ठीक है भाई साहब, समझिए कि भाई साहब यूरोपियन देशों की और वेस्टर्न देशों की भाई हिपोक्रेसी बड़ी कमाल की होती है, मतलब वो इतना झूठ बोल कैसे लेते हैं यही हमें नहीं समझ में आता है। कनेडियन पुलिस ने कहा कि बेहद चिंतित हैं और कहते हैं कि आरसीएमपी आयुक्त द्वारा आज जारी की गई जानकारी से नए डेमोक्रेटिक बेहद चिंतित हैं। कनाडाई विशेष रूप से कनाडा में जो सिख समुदाय है कथित तौर पर भारतीय अधिकारियों के हाथों भय, धमकियां, उत्पीड़न और हिंसा से पीड़ित है। गजब है भाई। और उन्होंने ये भी कहा कि जबरन वसूली, हिंसा और चुनावी हस्तक्षेप भी जो भारतीय अधिकारी हैं उनके द्वारा की जा रही है। मतलब भारत के अधिकारी खुद ही अपने देश के नागरिकों को भय दिखा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, उन पर उत्पीड़न कर रहे हैं और हिंसा कर रहे हैं। गजब आदमी है भाई, ये लोग कैसे बयानबाजी करते हैं कुछ समझ में नहीं आता है। इसके बाद देखिए जो कल से हो रहा है उसका सारांश यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो राजनीतिक विज्ञप्ति आपके लिए 2023 में जो 13 अक्टूबर को निकालती है, इसमें सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप में भारतीय उच्चायुक्त, डायरेक्ट समझ सकते हैं, इंडियन हाई कमिश्नर की संलिप्तता का आरोप लगाया है। और उन्होंने कोई प्रूफ भी नहीं दिखाया। इसके बाद देखिए भारत के विदेश मंत्रालय डायरेक्ट एक्टिव होता है और उन्होंने ये सब आरोपों को निरर्थक बताया हुआ है और कहा है कि यह मामला उन राजनीतिक चुनौतियों से जुड़ा हुआ है जिनका ट्रूडो सरकार घरेलू मोर्चे मोर्चे पर सामना कर रही है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि कनाडा में बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं और लगातार इस समय जो भी रिपोर्ट आ रही है उस पर आप देखेंगे जो जस्टिन ट्रूडो हैं इनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा घट रही है, जिसके कारण से ये सब ध्यान भटकाने का काम ये किया जा रहा है। इसको देखिए इसके बाद भारत ने कनाडा में तैनात अपने उच्चायुक्त जो संजय कुमार वर्मा है और अन्य वरिष्ठ राजनयिकों को वापस बुला लिया है। ठीक है, इसके बाद प्रभारी जो है डी एफेट स्टीवर्स रॉस व्हीलर और उनके साथ 6 कनाडी राजनयिकों को भी अपने देश यानी भारत से हमने निष्कासित कर दिया है। बाद में आप देखेंगे कनाडियन माउंट पुलिस के माइक ड्यूहेम ने कहा है कि उनके पास कनाडा में अन्य हत्याओं और हिंसक कृत्यों में भारतीय सरकारी एजेंटों को कथित तौर पर शामिल करने के भी सबूत हैं इनके पास। लेकिन भाई साहब सबूत है तो आप सामने रखिए ना, मीडिया के सामने रखिए, क्या क्या सबूत है आपके पास? इसको देखिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने जैसे कि मैंने बताया कि भारत पर मौलिक गलती करने का इन्होंने आरोप लगाया है डायरेक्ट, और इन्होंने कहा है कि विदेशी सरकार की संलिप्तता हम अपने देश पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो भाई साहब भारत भी कैसे आपकी संलिप्तता को भारत भी कैसे सपोर्ट कर सकता है? जो आप भारत को तोड़ने वाली राजनीतिक गतिविधियों पर शामिल हो रहे हैं उनको अपने देश में शरण दे रहे हैं, तो भारत भी थोड़ी ना भाई साहब उनका समर्थन करने वाला है जो आप खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं।
टुड्रो ने यह भी कहा है कि जो निज्जर की हत्या है उसके बारे में फाइव आई जो सहयोगी हैं उन्होंने भी जानकारी साझा की है, और कहा है कि उन्होंने डायरेक्ट ये कहा है कि भारत की संलिप्तता उसमें भी दिखाई जा रही है। आई फाइव आपके देश यानी यूएसए हो गया, कनाडा शामिल है उसमें, यूके शामिल है, आपका ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ये फाइव आई देश हैं, आपने नाम सुना ही होगा। तो उन्होंने कहा कि फाइव आई देशों ने भी, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी साझा किया है, और शुरुआत से पिछली गर्मियों की तरह हमने अपने फाइव आई साझेदारियों के साथ मिलकर काम किया है, जिसपे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, जहां में न्यायतर हत्या के प्रयासों के संबंध में भारत के सामान्य व्यवहार के पैटर्न से गुजरे हैं। श्रीमान टुड्रो ने ओटावा में एक संवाददाता सम्मेलन में ये सब चीजें बात हैं जो कि इन्होंने कही हैं। अब देखिए टाइमलाइन हम देख लेते हैं कि आखिर जो हमारे यहाँ रिश्ते बिगड़ रहे हैं इंडिया और कनाडा के बीच, उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए 18 जून 2023 की एक खबर है जहाँ पर हरदीप सिंह निज्जर की, जो 45 साल का था, इसकी हत्या कर दी जाती है। सिख टेम्पल सूर्य में रहता है, सूर्य एक शहर है, वहाँ पर सिख टेम्पल था, वहाँ पर इसकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। और ये कनाडियन सिटीजन है, और ये देखिए इंडिपेंडेंट सिख होमलैंड यानी एक सिख देश बनाने की बात कर रहा था, भारत से अलग खालिस्तान को, तो वहाँ पर इसकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद 1 सितंबर को क्या होता है, तो कनाडियन ट्रेड ऑफिशियल कहते हैं कि इन्होंने भारत से बातचीत करना प्रारंभ कर दिया है, और इन्होंने भारत पर डायरेक्टली आरोप लगाने का भी काम कर देते हैं। इसके बाद देखिए 10 सितंबर में क्या होता है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है सीरियस कंसर्न यानी स्ट्रॉन्ग कंसर्न ये दिखाते हैं कि जो भी सिख अलगाववादी नेता हैं जो कनाडा में भारत के खिलाफ बातें कर रहे हैं, भारत के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, उन सबको लेकर जस्टिन ट्रूडो से डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो G20 समिट होता है न्यू दिल्ली में, उस पर स्ट्रांगली कंसर्न वो जताते हैं। इसको देखिए 18 सितंबर को क्या होता है कि ट्रूडो अपनी पार्लियामेंट पर जाते हैं और उन्होंने डायरेक्ट एलिगेशन लगा दिए भारत सरकार पर निज्जर को किलिंग को लेकर, यानी वो कुछ नहीं दे रहे, आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके बाद देखिए 19 सितंबर को क्या होता है कि इंडिया ने इन सब आरोपों को खारिज कर दिया कि ये सब चीजें बेकार हैं, इनमें कोई भी सत्यता नहीं है, अगर सत्यता है तो आप हमें प्रूफ दिखाइए। भारत लगातार यही करेगी, आपको कोई भी दिक्कत है आप हमें प्रूफ तो दिखाइए कि हम कहाँ से संलिप्त आपको दिख रहे हैं। इसको देखिए 22 सितंबर को क्या होता है कि इंडिया जो है नए वीजा जो कनाडा वाले आते हैं तो उनको बंद कर देता है, उनको सस्पेंड कर देता है। और इसके बाद देखिए क्या होता है कि आस्क राउ टू रिड्यूस इट्स डिप्लोमेटिक प्रेजेंस इन इंडिया, यानी देखिए जितने हमारे जो डिप्लोमेट है, जितने कनाडा में काम कर रहे हैं, तो हमने क्या कहा कि जितने हमारे देश के नागरिक आपके देश में काम कर रहे हैं हाई कमिश्नर में, उतने ही आपके भी कर्मचारी हैं जो कि यहाँ पर काम करेंगे, उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं, यानी संख्या बराबर होनी चाहिए दोनों देश में। इसके बाद देखिए 19 अक्टूबर को क्या होता है, कनाडा जो है 41 डिप्लोमेट्स को इंडिया से विदड्रॉ कर लेता है, ठीक है। कनाडा हैज विदड्रॉ 41 डिप्लोमेट्स फ्रॉम इंडिया, अपने 41 डिप्लोमेट्स को बुला लेता है, ठीक है। इसको देखिए 29 अक्टूबर को क्या होता है, tens of thousands of Sikh turn out in Surrey, British Columbia at the same Gurudwara, a Sikh house of worship where Nijjar was killed। यहाँ पर मतलब यही है कि यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं लोग, वर्शिप करते हैं, जहाँ पर निज्जर की हत्या की गई थी ये, और वहाँ पर फिर दोबारा इंडिपेंडेंट सिख स्टेट बनाने की बात की जाती है भारत में, भारत को तोड़कर बनाने की बात की जाती है कनाडा के अंदर। इसके बाद देखिए 21 नवंबर को इंडिया एंटी टेरर एजेंसी जो है यहाँ पर एक केस है जो कि फाइल करती है किसके खिलाफ, गुरुपवंत सिंह पन्नू के नाम, जो एक सिख सेपरेटिस्ट है। और ये देखिए ये भारत के एयर इंडिया पैसेंजर्स को डायरेक्ट वीडियो मैसेज से धमकी देता है कि आपकी जिंदगी यानी खतरे में है, डायरेक्ट उन्हें मारने की धमकी एक प्रकार से देता है। इसको देखिए 22 नवंबर 2023 को बाइडेन यानी यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं जॉय बाइडेन, उनके एक ऑफिशियल कहते हैं कि यूएस अथॉरिटीज जो हैं थॉर्टेड अ प्लॉट टू किल पन्नू इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इश्यू अ वार्निंग टू इंडिया, यानी अब अमेरिका भी शामिल हो जाता है, जो पन्नू है उसको मारने के लिए भारत सरकार को डायरेक्ट वार्निंग देते हैं कि आप इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व मत हुई है। और ये भी जब ये मर जाता है ना पन्नू, तो पन्नू को मारने की जो खबरें आती हैं, मरता तो नहीं, हालांकि इससे जो धमकी मिलती है तो ये कहते हैं आप भारत सरकार को डायरेक्ट ये कहते हैं कंसर्न नेम है और आप इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व मत हुई है। इसको देखिए 5 फरवरी को इंडिया के हाई कमिश्नर कहते हैं एक इंटरव्यू में, यहाँ पर वो कहते हैं कि इंडिया विल नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू कनाडियन इन्वेस्टिगेटर्स ओवर निज्जर मर्डर अंटिल कनाडा शेयर एविडेंस है। यहाँ पर भारत ने सीधे यही कहा है कि हम निज्जर की मृत्यु को लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देने वाले हैं जब तक कि निज्जर मर्डर
अनटिल कनाडा शेयर्स एविडेंस, यानी जब तक कनाडा अपनी तरफ से एविडेंस नहीं दिखाता है तो हम कोई भी इंफॉर्मेशन कनाडा को नहीं देने वाले हैं। ये भी बात सही। देखिए, जब आप आरोप बस लगा रहे हैं, आप प्रूफ नहीं दिखाएंगे तो भारत क्यों कुछ कहेगा। इसको देखिए 30 अप्रैल को व्हाइट हाउस की तरफ से एक सीरियस मैटर आता है। यहाँ पर देखिए इंडिया की इंटेलिजेंस सर्विस वाज डायरेक्टली इन्वॉल्व। ये सीधा कह देते हैं कि पन्नू को मारने के लेकर जो प्लॉट बनाया गया था और निज्जर की जो मृत्यु हुई है, इन पर डायरेक्टली इन्वॉल्व है कौन, तो ये भारत सरकार यहाँ पर इन्वॉल्व है, इन्होंने डायरेक्ट कह दिया। व्हाइट हाउस के तरफ से एक रिपोर्ट में, वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में कहा जाता है। इसको देखिए इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री डायरेक्ट आती है और डायरेक्ट कहती है ये सब चीज़ें बिल्कुल गलत हैं, भारत सरकार कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं। भारत सरकार ने सीधा यही कहा है। इसके बाद 3 मई को क्या होता है कि कनाडियन पुलिस है, इन्होंने 3 पीपल के लिंक हैं, यानी 3 लोगों को लिंक करते हैं कि निज्जर मर्डर से संबंधित थे, ऐसा उन्होंने कहा है। इसको देखिए 27 अगस्त को क्या होता है कि कनाडियन पुलिस है जो कि गुरप्रीत सिंह पन्नू एंड aid to Niger of increased threat to his life, prominent Sikh separatist said। इन्होंने कहा कि गुरप्रीत सिंह जो पन्नू हैं, उन्होंने बताया कि ये पन्नू को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम मेरी लाइफ को खतरा है, ये उन्होंने पन्नू ने कहा ऐसा, जो कि एक अलगाववादी नेता था, कनाडियन पुलिस से कहता है। अब देखिए यहाँ पर ये 15 अक्टूबर वर्तमान की खबर है। यहाँ पर ट्रूडो स्लैम्स इंडिया एज टेंशन सोर ओवर 6 सेपरेटिस्ट मर्डर। इन्होंने देखिए जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा कि दिल्ली की जो एक्शन है ये अनएक्सेप्टेबल है। इन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने जैसे कि आपको बताया है। इसको देखिए, वी विल नेवर टॉलरेट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट थ्रेटनिंग एंड किलिंग कनाडियन सिटीजन ऑन कनाडियन सॉइल, अ डीपली अनएक्सेप्टेबल वायलेशन ऑफ कनाडा सोवरेनिटी एनी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ही सेड। उन्होंने ऐसा कहा। भाई साहब ये खुद भूल गया कि हाँ, इनके देश में अभी जब किसान आंदोलन हुआ था तब इन्होंने कैसे ये बंकर में छुप गए थे। अपने देश में इन्हें नहीं पता फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होती है और इन्हें इंटरनेशनल लॉ भी नहीं पता रहता है, लेकिन जब बात अपने हितों की आती है, अपने वोट बैंक की आती है, तब इन्हें लॉ याद आने लगते हैं। इसके बाद देखिए एक और खबर। इन्होंने 15 अक्टूबर को ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इन्होंने कहा, जो इनकी पुलिस है, इन्होंने कहा कि एजेंट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट कोलैबोरेटेड विद द लॉरेंस बिश्नोई गैंग। अब इन्होंने सुन लिया होगा तो भैया लॉरेंस बिश्नोई को इन्होंने डायरेक्ट जोड़ दिया इंडियन गवर्नमेंट से। अब समझिए इंडियन गवर्नमेंट अगर लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़ी होती तो भैया ये लॉरेंस बिश्नोई जेल में क्यों बैठा है। ठीक। इसमें भैया इतना मतलब लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा गैंग हो गया कि ये कनाडा में जाकर यहाँ जेल में बैठे बैठे वहाँ धमकियां दे रहा है, वहाँ लोगों को मार रहा है। तो भाई साहब इस तरह तो हमारे गैंग ही काफी हैं, तो ये भारत सरकार को कैसे कह सकते हैं कि डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। बताइए, मतलब हर दिन के आरोप भी अजीबोगरीब है। लॉरेंस बिश्नोई की इन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि कोलैबोरेटेड किया हुआ इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से, ये इन्होंने ऐसा डायरेक्ट कह दिया है। इसको देखिए, व्हाट वी हैव सीन इन द यूज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एलिमेंट। इन्होंने ये भी कहा कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में भारत सरकार डायरेक्टली शामिल है, इन्होंने ऐसा कह दिया। और इन्होंने कहा द बिश्नोई ग्रुप इज कनेक्टेड टू द एजेंट्स ऑफ इंडिया। इन्होंने ये भी कहा कि बिश्नोई ग्रुप जो है ये जो इंडिया के एजेंट है उनसे डायरेक्ट कनेक्टेड है, ऐसा इन्होंने आरोप लगाया है। तो देखिए इसी के बाद देखिए इंडिया डिसाइडेड टू विदड्रॉ हाई कमिश्नर ऑफ फ्रॉम कनाडा। तो भारत ने डायरेक्टली यही कहा कि हम अपने हाई कमिश्नर जो संजय कुमार वर्मा हैं और अदर जो सीनियर डिप्लोमेट है, इनको हम वहाँ से निकाल रहे हैं, इन्होंने निकाल लिया है। इसको देखिए इंडिया ने एक्सपेल कर दिया है, 6 कनाडा डिप्लोमेट्स को भी इन्होंने हटा दिया है, अपने देश से निकाल दिया, कह दिया है आप बाहर जाइए। तो देखिए ये सब चीज़ें हैं। आप बताएं, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कौन सही है कौन गलत है। हमारे अनुसार तो देखिए भारत को इस पर ये सही निर्णय भारत सरकार की तरफ से लिया जा रहा है, क्योंकि देखिए कोई भी देश होता है उसकी प्राइड की बात होती है। आप डायरेक्टली बिना किसी प्रूफ के अगर भारत सरकार को डायरेक्ट एक मर्डर केस में आरोप लगा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। आपके पास जब तक प्रूफ नहीं तो आप किसी भी इतने बड़े देश पर, जो देश की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, देश की सबसे बड़ी जनसंख्या जहाँ पर है, वो इतना इन्फ्लुएंस है भारत का, और उस पर आप बिना कुछ सोचे समझे आरोप लगा रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है। और वो भी जब आपके ही देश में उसी देश को तोड़ने की बात की जा रही है और उसी देश पर आप आरोप लगा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इसलिए भारत सरकार ने यहाँ पर सही किया है हमारे अनुसार। तो बाकी आप बताइए, आपको क्या लगता है कि भारत सरकार ने ये सब जो निर्णय लिए हैं, क्या ये सही है या नहीं, और कनाडा के जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो वो जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं, जरूर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।